और फिर कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस तक कैसे जाते हैं, ये हमें इस लेसन में सीखना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर एकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं हूं कैलाश कुमार। लास्ट वीडियो में आपने देखे थे टर्म्स, बेसिक टर्म्स, मार्क प्राइस, डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस। या लॉस भी हो सकता है, लॉस हमने अभी इस वक्त ख्याल में नहीं लिया है। तो देखिए, एक दो एग्जाम्पल करके हम मार्क प्राइस से कॉस्ट प्राइस तक कैसे आते हैं और फिर कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस तक कैसे जाते हैं, ये हमें इस लेसन में सीखना है। ये दो एग्जाम्पल्स उसी के लिए है। देखिए, मार्क प्राइस 15,000, डिस्काउंट है 20%। तो एक चीज जो आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए वो क्या, कि डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेट्स ऑन मार्क प्राइस। डिस्काउंट कभी भी अदर कॉस्ट के ऊपर नहीं होता है, वो हमेशा मार्क प्राइस के ऊपर ही होता है। तो यहाँ पर डिस्काउंट दिया है 20%, तो ये 15,000 रुपये अपनी मार्क प्राइस है। 15,000 के 20% 3,000 ये डिस्काउंट आ गया। 15,000 के 3,000 रुपया डिस्काउंट 20% के हिसाब से। और फिर सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये डिस्काउंट आ गया, डिस्काउंट जाके अपनी सेलिंग प्राइस आ गई 12,000। अब इस 12,000 में प्रॉफिट है 20%। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि 100 रुपया कॉस्ट प्राइस, अगर 20% अगर प्रॉफिट रहा तो सेलिंग प्राइस 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस होती है। 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो कैसे कैलकुलेट करने का अपने को, देखिए, ये जो 12,000 है डिवाइडेड बाय 120, 120% है, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ सीधे ये चले गए, कॉस्ट प्राइस आ गई 10,000। कॉस्ट प्राइस कितने आ गई 10,000। और फिर प्रॉफिट कितना मिला, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस प्रॉफिट होता है, ये आपको पता है। तो देखिए, हमको मार्क प्राइस दिया था 15,000, डिस्काउंट 20%, 50,000 के 20% आ गए 3,000। तो 15,000 में से 3,000 गए, तो 12,000 रुपये को हमने चीज बेची, लेकिन उसमें 20% प्रॉफिट ऐड है। इट मीन्स अगर कॉस्ट 100 होती, 20% प्रॉफिट लेते, तो सेलिंग प्राइस 20% होती। इसका मतलब है कि ये जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस के 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ऑफ कॉस्ट प्राइस। फिर हमें कॉस्ट प्राइस कैसे ढूंढने की है, सेलिंग प्राइस को डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट ऐड किया अपन ने, मल्टीप्लाइड बाय 100 करके हमारी सेलिंग प्राइस जो 12,000 थी उसकी कॉस्ट प्राइस है 10,000, जिसमें 2,000 रुपया प्रॉफिट छुपा था। कोई भी सेल्समैन, कोई भी दुकानदार आपको डिस्काउंट मार्क प्राइस के ऊपर देता है, और जब सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट ऐड होता है वो बताएगा उसको कितना परसेंट प्रॉफिट है, लेकिन एग्जांपल में आपने को पता है कि 20% प्रॉफिट है। इट मींस कॉस्ट प्राइस के 120% वो क्या आती है, सेलिंग प्राइस। ये चार ख्याल में रखो। अगर कॉस्ट प्राइस होती है उसके ऊपर 20% प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस आती है 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो हमने 12,000 को 120 से डिवाइड करके मल्टीप्लाइड बाय 100 किया, तो हमारी कॉस्ट प्राइस आ गई 10,000। ये कितने बार मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट समझाई है, अभी फिर समझाता हूँ, क्योंकि ये अगर समझ गए तो आप प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर ऐसे बोटों पे सॉल्व कर सकते हैं, उंगलियां नचा सकते हैं, उंगलियों पे नचा सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। अभी देखिए, यही एग्जाम्पल हम सेकंड इसमें जाते हैं कि हमें कॉस्ट प्राइस दी है 10,000, प्रॉफिट परसेंट है 20%, बराबर, और हमें डिस्काउंट मिला है 20%। यही एग्जाम्पल हम नीचे से ऊपर जाएंगे। तो कैसे जाते हैं, देखिए, 10,000 रुपीज हमारी कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट है 20%। प्रॉफिट ऑलवेज कैलकुलेट्स ऑन कॉस्ट प्राइस, नॉट ऑन मार्क प्राइस, नॉट ऑन सेलिंग प्राइस।
तो ये कॉस्ट प्राइस के ऊपर उसको 20% प्रॉफिट मिला। इसका मतलब 10,000 के 20% आ गए 2,000। अब हमने बेची कितने को? 10,000 रुपए की चीज, 2,000 रुपया मुनाफा लेकर हमने 12,000 रुपया में वो बेचा। सेलिंग प्राइस कितने आ गई? 12,000। अब प्रॉब्लम यहां से शुरू होता है कि भैया 20% डिस्काउंट दिया है और ये कितना आया है? 12,000। तो हमें अगर 100 रुपया कॉस्ट मार्क प्राइस होती, 20% अगर डिस्काउंट दिया जाता तो 80% सेलिंग प्राइस होती है मार्क प्राइस की। मार्क प्राइस की 80% है सेलिंग प्राइस। तो हमें 80% की वैल्यू है पता है, 12,000। 80% मीन्स 12,000। 100% की वैल्यू कितनी है? तो यहां पे हम क्या करेंगे? 100 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 12,000। तो यहाँ पे हमारा एक कैलकुलेशन आ गया 15,000। तो यहाँ पे ये आ गया अपना 15,000। तो देखिए 12,000 और 15,000, तो हमें डिस्काउंट कितना मिला है? 3,000। डिस्काउंट कितना मिला है? 3,000। तो देखिए फ्रेंड्स, यही जो चीजें है वो आपको बिना कोई फॉर्मूले के मैं बता रहा हूं। वैसे तो फॉर्मूला है जो आगे के चैप्टर्स में मैंने आपको बताया भी है, आगे के एग्जाम्स में लिया भी है, लेकिन जहां तक हो सके हम हमारे बाय हार्ट विदाउट एनी कैलकुलेशन कैसे तरह से हम कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस निकाल सकते हैं, ये इस वीडियो का मकसद ही है। और मकसद अगर पूरा होता है तो उसका रीजन ये है कि हमने वो बेसिक कंसेप्ट समझ ली है। देखिए 10,000 रुपीज कॉस्ट प्राइस, 20% प्रॉफिट मीन 2,000 रुपीज प्रॉफिट, 20% 10,000 के, तो हमने सेलिंग प्राइस अपनी आ गई 12,000। और उसके आगे देखिए ये 20% डिस्काउंट देकर आई है और डिस्काउंट मार्क प्राइस है। मान लो कि 100 रुपया मार्क प्राइस है, डिस्काउंट 20%, 20% गया, बचा कितना? 80। तो 80% की वैल्यू है 12,000। 100 की कितनी? तो 100 की कितनी आती है? 15,000। तो देखिए ना, कैलकुलेट करो ना, 15,000 के 20% कितने आ गए? 3,000। तो फिर इस हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। और एक बार अगर आपको बेसिक कंसेप्ट समझ गई ना, ये वीडियो बार बार देखिए, ये दोनों कंसेप्ट आपकी बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। बार बार देखने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन क्लियर हो जाएंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है ना, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो पड़ता है। ओके, बाय बाय।